हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक भर्ती। एंड गाइज, आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज, इसका जो इंग्लिश पेडोलॉजी का सेकंड पार्ट है, इससे पहले हमने जो है इंग्लिश पेडोलॉजी का पहला पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गाइज, हमने नोम चोमिस की तक यहाँ तक करवाया। इसके पहले जो है लैंग्वेज स्किल्स हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है लैंग्वेज स्किल है। हमारी 4 लैंग्वेज स्किल हैं, जिसे हम LSRW एक सीरियल, एक क्रम से याद कर सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग, W मीन्स राइटिंग। और हमारे इसमें से लिसनिंग और जो रीडिंग है, ये हमारी क्या है? रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव है हमारी, रिसेप्टिव स्किल है या पैसिव स्किल है। रिसेप्टिव या पैसिव स्किल है। और S और W अल्टरनेट करेंगे हम, एक छोड़ एक करके, तो ये हमें याद भी रहेंगे। LSRW से याद रखिएगा। L और R इसमें रिसेप्टिव स्किल है, जिसे हम पैसिव स्किल भी कहते हैं। और S और W स्पीकिंग और राइटिंग, ये हमारी प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव है, जिसे हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं। हिंदी में भी है ना ये, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम रिसेप्टिव ग्रहणात्मक कहते हैं। प्रोडक्टिव ये हो गया। एक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल, तो आप इसको कई नाम से जानते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, एक्टिव स्किल कहते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। और लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आते भी हैं इसमें से कि कौन सा रिसेप्टिव स्किल है, कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है। ये सब याद रखेंगे आप। LSRW से अल्टरनेट लीजिएगा, याद हो जाएगा। और प्राइमरी स्किल में हमारा क्या आता है? LSRW। प्राइमरी स्किल में क्या आता है हमारा? लिसनिंग और स्पीकिंग। ये पहले के दो हमारे प्राइमरी स्किल हो जाएंगे। और स्पीकिंग और राइटिंग, ये हमारे जो प्रोडक्टिव स्किल कहलाते हैं, एक्टिव स्किल कहलाते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल कहलाते हैं। ये हमारे रेनफोर्समेंट स्किल भी कहलाते हैं। यानी जो प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, ये हमारे प्रोडक्टिव स्किल जो हैं, हाँ, जो हमारे प्रोडक्टिव हैं, एक्टिव हैं, जो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे रेनफोर्समेंट स्किल भी कहलाते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सीटेट में आया। रेनफोर्समेंट स्किल कौन कौन से? आज साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, जो इनका सीक्वेंस है लैंग्वेज स्किल का, LSRW से आप याद रखेंगे। और हिंदी में जिसे हम लोग सुबोपाली से याद करें हैं, है ना, सुबोपाली से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इंग्लिश में LSRW से लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये हमारे सीक्वेंस है लैंग्वेज स्किल के, आप याद रखेंगे। ये क्रम से पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब स्किल। देखिए इन सब की क्या है? सब स्किल्स भी हैं। LSRW को LSRW के हमारे सब स्किल्स हैं। राइटिंग के सब स्किल ऑफ राइटिंग है। राइटिंग के सब स्किल्स क्या है? ट्रांसक्रिप्ट, पैराफ्रेजिंग है। ट्रांसक्रिबिंग है और पैराफ्रेजिंग है। ये हमारे राइटिंग के हैं, याद रखेंगे। ट्रांसक्रिपिंग, पैराफ्रेजिंग। और सब स्किल रीडिंग के क्या है? इन्फेरिंग, प्रेडिक्शन। रीडिंग का प्रेडिक्शन और इन्फेरिंग है। ये हमारे सब स्किल हैं रीडिंग के। राइटिंग के ट्रांसक्रिबिंग, पैराफ्रेजिंग। और सब स्किल्स ऑफ रीडिंग है प्रेडिक्शन है, इन्फेरिंग। रीडिंग इंक्लूड में क्या आता है? लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग।
सस्वर जिसे कहते हैं हिंदी में लाउड रीडिंग को, और साइलेंट रीडिंग मौन वाचन। ये हमारे रीडिंग इंक्लूड हैं। सब स्किल आप याद रखेंगे। राइटिंग की ये आया है, पैराफ्रेजिंग किसके जो है सब स्किल्स हैं, तो आप याद रखेंगे राइटिंग के, ट्रांसक्रिबिंग, पैराफ्रेजिंग, और सब स्किल ऑफ रीडिंग, प्रेडिक्शन, इनफेरिंग। जो हाईलाइट किए हैं वो क्वेश्चन आया है, ठीक, ये भी आया है, तो आप उस पर ज़रूर गौर फरमाइए। रीडिंग इंक्लूड में हमने बताया लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में देखिए, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, सस्वर और मौन। लाउड रीडिंग से हमारी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इम्प्रूव होते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है। लाउड रीडिंग जो होती है वो हेल्पफुल होती है। शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, जो हमारे शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करने में लाउड रीडिंग हेल्पफुल होता है। और साइलेंट में हमारी क्या होती है, इम्प्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशन। बाई जो हमारी साइलेंट रीडिंग है वो हमारी स्पीड, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित और तेज, मतलब जब हम शांत होकर पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं। जबकि लाउड तेज तेज आवाज़ करके हम पढ़ने में क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो बेहतर होती है। हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, फ्लुएंसी आती है बोलने में। और साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ दिया है, अगर उसमें हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो जल्दी से पढ़ लेंगे, जबकि लाउड रीडिंग उसमें टाइम लगेगा। तो ये लॉन्ग टेस्ट रीडिंग में साइलेंट रीडिंग जो है हमारी साइलेंट रीडिंग, ये बहुत हेल्पफुल है। जबकि शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग में लाउड रीडिंग इज मस्ट हेल्पफुल। डिक्टेशन में हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन है। डिक्टेशन क्या है, इम्प्रूव स्पेलिंग एरर। डिक्टेशन जो होता है वो हमारा इम्प्रूव करता है स्पेलिंग एरर्स को। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है, अप्लाई अ रूल और पैटर्न इन अ सिचुएशन वेयर इट डज नॉट अप्लाई। गुड, अप्लाई अ रूल और पैटर्न इन अ सिचुएशन वेयर इट डज नॉट अप्लाई। गो गुड, ये सब ओवर जनरलाइजेशन होता है। और इंटेंसिव रीडिंग, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंटेंसिव रीडिंग में द पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज मोर स्पेसिफिक डिटेल्स। डिक्टेशन क्या होता है, हमारे स्पेलिंग एरर को। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है, कोई चीज़ों को हम गोड इस तरह से, जो गो एंड गॉन जो कि होता है, गो फालतू की चीज़ें जो ओवर जनरलाइज कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारा ओवर जो अप्लाई नहीं होता। जैसे गो का गोड कहीं अप्लाई नहीं हो, गो एंड गॉन होता है। तो ये हम किसी चीज़ को जानते हैं गो को तो ज़्यादा अपने से बढ़ाकर गोड कर देते हैं। इस तरह का जो ओवर जनरलाइजेशन जो कर देते हैं वो हमारा ओवर जनरलाइजेशन में आ जाता है। जैसे गो का गोड हो जाता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या आता है, द पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल। इट्स पॉसिबल इन क्लासरूम। जो इंटेंसिव रीडिंग आता है क्वेश्चन की, पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इट इज़ फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए होता है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक। इंटेंसिव रीडिंग हमारी फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, इट्स पॉसिबल इन क्लासरूम। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर्स रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट आउटसाइड द क्लासरूम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारी क्लासरूम में होती है और फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए होती है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है, जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारी, वो लर्नर्स रीडिंग फॉर ये इंजॉयमेंट के लिए होता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारी रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट के लिए होती है। ये मोस्टली आउट ऑफ द क्लासरूम होती है, कहीं क्लासरूम के बाहर। इसमें लर्नर मतलब मीन्स क्या करते हैं कि एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक। और साइट वर्ड कौन से ये क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप देख कर जाइए अच्छे से। साइट वर्ड क्या होते हैं, साइट वर्ड्स आर द वर्ड दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। साइट वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग और रीडिंग, पढ़ने और लिखने में ये बहुत ही
क्या होते हैं? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर, एक जैसे लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट आर द वर्ड दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग। लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट, इट्स। और स्कैनिंग क्या होता है? देखिए स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग क्या होता है हमारा? स्कैनिंग क्या होता है? टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। टू लुक एट और read every part of a something quickly until you find that you are looking for। तो इसमें क्या होता है? स्कैनिंग क्या होता है? जल्दी से कोई चीज़, जो चीज़ हम किसी भी पैराग्राफ जैसे कुछ दिया है तो उसमें हम जो वर्ड ढूंढ रहे हैं वो जल्दी से ही हम देख रहे हैं, जिसके लिए वो जल्दी फाइंड कर लें तेज़ी से। जैसे कोई पैराग्राफ सॉल्व करते तो हम क्या करते हैं? जो पूछा हुआ उससे जल्दी जल्दी से उस पैराग्राफ से देखते हैं कि नहीं? तो वही है स्कैनिंग हमारा। स्कैन करते हैं उस पैराग्राफ को। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर। जो चीज़ आप देख रहे हैं उस पैराग्राफ में तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ना। पूरा पार्ट पढ़ेंगे आप, उसमें से जो आप ढूंढ रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, वही चीज़ तो आप देख रहे हैं। स्कैनिंग इज रीडिंग रिपीटली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स। इसका कोई पैराग्राफ दिया, जल्दी जल्दी से उसमें से पढ़ के जो पूछा हुआ है उसको फाइंड आउट करना, वही हमारी स्कैनिंग होता है। फाइंडिंग अ वर्ड इन डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड प्राप्त करना। जैसे बहुत डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ढूंढना क्या है? जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं इतने सारे वर्ड में, तो वो स्कैन करना हुआ हमारा रैपिडली, जो है स्पेसिफिक डिटेल्स प्राप्त करना। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग क्या है हमारा? स्कीमिंग इज रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मैटर। इस समराइज समथिंग, किसी चीज़ का समराइजेशन करना। इसमें स्कीमिंग में हम क्या करते हैं? एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द मैटर का ऊपर ऊपर एक जिस्ट निकाल लेते हैं। स्कीमिंग में हम किसी भी, जैसे कोई पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लिया तो उसमें से हमने जान लिया कि इसमें क्या है, किसके बारे में ये पैराग्राफ मतलब बातें कर रहा है, मतलब किसके बारे में ये कह रहा है, ये पैराग्राफ किस पर डिपेंड है, उस समराइज कर लेते हैं एक हिसाब से कौन से ये पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, ओवरव्यू हो जाता है मैटर का। तो वही हमारा स्कीमिंग कहलाता है। ओवरव्यू, टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मैटर, समराइज समथिंग। तो आप स्कीमिंग, स्कैनिंग, साइट वर्ड्स हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, डिक्टेशन है ना, डिक्टेशन है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक, स्कीमिंग आपको समझ में आया गया होगा, आई होप। इसमें हम लोग जनरल ओवरव्यू मटेरियल का जो है फाइंड करते हैं। स्कैनिंग है हम पूरे पैराग्राफ का जो चीज़ हम जिसके लिए ढूंढ रहे हैं, जो क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं उसको हम रैपिडली जल्दी जल्दी से देखते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड प्राप्त करना है, जो चीज़ हमें, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो डिक्शनरी से वो वर्ड, वैसे ही स्कैनिंग होता है। ठीक, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स आर आल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड। ये हमारा एक क्वेश्चन भी यहीं से बन जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। तो लेक्सिकल जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड होते हैं। दे हैव दियर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनका अपना खुद का स्वयं का मीनिंग होता है। जैसे वाटर है, किड है, स्कूल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कंटेंट वर्ड होते हैं। जो लेक्सिकल वर्ड है, जो कंटेंट वर्ड होता है, इट्स ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर या मिनिमल पेयर, a constitutive pair of words is a pair of words that are the same except for a contrasting letter. Take, tap, team, deem. Contrastive minimal pairs are used for teaching, learning or pronunciation. टीचिंग, लर्निंग, प्रोनाउंसिएशन। अरे टिक, टैप, टीम, डीम, ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड दैट आर द सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रास्टिंग लेटर। कंट्रास्टिंग लेटर के सिवा जो इनका जो वर्ड होता है वो सेम होता है। जैसे टेक, टैप, टीम, डीम, टीचिंग, लर्निंग और प्रोनाउंसिएशन।
ये किस में होते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंस। ये मतलब इनकी जो आवाज़ देखिए, टेक डेप, टेक टेप, टीम डीम, ये सब क्या है? टीचिंग प्रोनाउंसिएशन के जो टीचिंग लर्निंग के लिए ये यूज होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है इसमें कि पेयर ऑफ वर्ड होते हैं दैट आर सेम। ठीक, दैट आर सेम एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रास्टिंग रिटन। इंटोनेशन क्या होता है? इसमें से क्वेश्चन बनता है। इंटोनेशन से क्वेश्चन हमारा जो है बनता है। वेरिएशन इन द टोन या पिच। इंटोनेशन क्या होता है? वेरिएशन इन द टोन पिच। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव जो होता है। इंटोनेशन जो लय लय ताल नहीं कहते हैं, टोन पिच में जो राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव में जो इंटोनेशन होता है। कोई पैराग्राफ मतलब कोई कहानी या स्टोरी पढ़ते हैं तो जो उसमें उसी के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव जो होता है वही हमारा इंटोनेशन कहलाता है। साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए हम इससे पहले जो बता चुके हैं आपको, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन हाईलाइट किया है वो आप ज़रूर उस पर फोकस करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको इसमें वही क्वेश्चन का जो है थ्योरी के रूप में आपको करवा दे रहे हैं, जिससे आप इससे एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके बन सके। तो इसलिए आप ज़रूर बहुत ही अच्छे से ध्यान करके पढ़िएगा। साउंड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? साउंड क्या होता है? फोनीम। साउंड की सबसे छोटी इकाई, यूनिट पूछ लेता है कि साउंड की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम, जिसे फोनीम हिंदी में जिसे हम लोग स्वनिम कहते हैं, फोनीम हो गया। टोटल साउंड अगर पूछेगा तो 44 है। 20 वावेल साउंड के हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड के हैं। तो टोटल साउंड हमारे कितने हैं? 44 हैं। और 20 वावेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 26 लेटर ए टू जेड से हमारे 20 वावेल साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक, और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 26 लेटर से। ठीक, नंबर ऑफ वावेल साउंड, अगर साउंड की बात करेगा, नंबर ऑफ वावेल साउंड की संख्या पूछेगा तो 20 है, जबकि नंबर ऑफ वावेल पूछेगा तो 5 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेगा तो 24 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करेगा तो कितना है? 21 है ना। 26 लीटर में आपके 5 क्या हो जाएंगे? वॉवेल हो जाएंगे। तो 21 क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड 24 है हमारे। साउंड की बात करेगा तब तो वॉवेल साउंड 20 है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21 है, नंबर ऑफ वॉवेल 5 है। तो आपको इसमें याद रखना है कि साउंड जो है हमारे साउंड की छोटी इकाई फोनीम होती है। साउंड, ठीक है, यूनिट में पूछेगा। ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत आए क्वेश्चन है ये आपके, जबकि ये सुपर टेट में भी आया था। ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था 2019 में। 2019 के पेपर में जो है साउंड से क्वेश्चन आया था। शायद मेरे ख्याल से कॉन्सोनेंट साउंड का पूछा था कि कितने होते हैं, तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 20 वॉवेल साउंड होते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स इन अ सिंगल syllable in which the sound begins as one vowel and moves toward another. A sound of formed by the combination of two vowels। ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है डायरेक्ट इतना, इसलिए हमने आपको हाईलाइट करके दिया है कि आपको क्वेश्चन पकड़ने में आसानी हो। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या। तो डिप्थोंग्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल होता है। डिप्थोंग्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल होता है इन अ सिंगल इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वॉवेल एंड मूव्स टुवर्ड। ये जैसे क्वाइन, ओ आई हो गया, एल ओ यू डी हो, दो हो गए इसमें वॉवेल, डी आई ई में दो हो गए, रिसीव में भी ये दो हैं। तो एज वन वॉवेल एंड मूव्स टुवर्ड अनोदर, in which the sound begins as one vowel and moves toward another. ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स आर कॉल्ड डिप्थोंग्स। याद रखना है आपको।
आर्टिकुलेटर्स नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्टिकुलेटर्स यानी वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, यानी वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जो कोई भी ऐसा वोकल ऑर्गन जो होता है जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड में भाग लेता है, वही हमारा आर्टिकुलेटर्स कहलाता है। तो गाइस इससे पहले हमने आपको जो क्वेश्चन करवाएं उसको याद रखना है, और जो हाईलाइट करवाए हैं इसको आपको याद रखना है। ठीक, आपको आई होप कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताइए। और गाइस आई होप आपको ये वीडियोज अच्छी लगी होंगी। इसका जो है आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ये करवाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। आपके 15 नंबर जो हैं पेडोलॉजी में कहीं नहीं गए, यही क्वेश्चन आते हैं। हम आपको जो क्वेश्चन बनते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो हम आप सबको बता ही रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए उन क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और गाइस थैंक यू सो मच।